सादर नमस्कार, सादरम नमो नमः। मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सट्टा, श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल से ईशावास्योपनिषद पर कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र यानी दूसरे ऋचा का भावात्मक जो दोहे मैंने लिखे हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। इससे पूर्व अपने गुरु की वंदना करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ऋचा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव चेतगुं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोस् न कर्म लिप्यते नरैः। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव चेतगुं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरैः। इसके जो दोहे हैं, दोहे के रूप में मैंने इस प्रकार से दिया है। हों शतायु हम जगत में करें शास्त्र युत कार्य, शास्त्र निहित शुभ कर्म ही सबके उरधार्य। ऐसा करने से हमें घेर न पाए कर्म, जानो जीवन का यही सुखद भक्तिमय मर्म। कर्म सदा करते रहो उनमें रहो न लिप्त, सार तत्व पहचान लो कर्म बंध संक्षिप्त। ऐसा है कि मनुष्यों के लिए ऋषियों या वेद का यह निर्देश है कि हे मनुष्यों, आप शास्त्र निहित कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। यानी कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीवें। यह जानना चाहिए कि ईश्वर की जब असीम कृपा होती है तभी वेद शास्त्रों का उपदेश सुनने को हमें मिलता है। यह वेद शास्त्रों का उपदेश जो है सुनना या उसको मनन करना या चिंतन करना सबकी बस की बात नहीं है और सबको यह पसंद भी नहीं आता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि शास्त्र ही, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो मर्यादा है, हमारे शास्त्र ही जीव के उद्धार का मार्ग बताते हैं। जीव के पतन का कई प्रकार के मार्ग हैं। जीव का पतन कई विधि से होता है। असत्य बोलने से होता है, बुरे कर्मों से होता है, घूस लेने से होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख करके ऑफिसर बन रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं और किसी भी प्रकार से हम अपने को धनवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं किसी प्रकार से हम धनवान हों। ऐसा नहीं है। हमें यह जो हमें आत्मा, यह जो शरीर मिल रहा है, इस शरीर से हम इस आत्मा को शुद्ध करें, क्योंकि यह जीव के उद्धार का मार्ग शास्त्र ही बताते हैं। और भगवान ने गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्यों, हे आपका कर्म करने का अधिकार है। अब कर्म कैसा है? कर्म सत्कर्म, जिस कर्म से धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म के बाद अर्थ की प्राप्ति होती है और काम भोग वासनाओं की प्राप्ति होती है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही हमारी भारतीय जो दर्शन का जड़ है, दर्शन का मूल सिद्धांत है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। हम सबसे पहला है धर्म को किस प्रकार से हम ग्रहण करें, हमारा क्या धर्म है, यह जानना चाहिए। अगर हम ऐसा जानते हैं तो ऐसा करने से हमें घेर न पाए कर्म। अगर हम
अपने को, अपने समस्त कामों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। हमारे सारे काम परमात्मा के लिए होते हैं, हम सत्कर्म होते हैं, तो हम जो हैं कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और कर्म सदा इसी भावना से कि हम जो भी काम कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं, परमात्मा हमसे खुश हो। परमात्मा तभी खुश होंगे जब हम अच्छा काम करेंगे। इसलिए कहा कर्म सदा करते रहो, उनमें रहो उनलिप्त, और कर्म में लिप्त नहीं रहना है। सार तत्व पहचान लो, कर्म बंध संक्षिप्त। अगर हम धर्मार्थ काम मोक्ष को चाहते हैं तो पहले हमें धर्म को जानना हो, समझना पड़ेगा। तत्पश्चात अर्थ यानी धन, धर्म के लिए धन भी चाहिए। धन का कैसा उपयोग हो? धार्मिक कार्य के लिए हो, परमार्थ चिंतन के लिए धन हो। और उसके बाद भोग विलास आदि, उस अंत में है मोक्ष। जब धर्म अर्थ काम से साधित जो धन होता है वही मोक्ष का साधन होता है। इस प्रकार से मैंने यह दोहे लिखे हैं। दोहा फिर से सुना देता हूँ। हों शतायु हम जगत में, करें शास्त्र युक्त काम। कर्म यानी कि हम ऐसा कार्य करें जो शास्त्र की मर्यादा को रखे। हों शतायु हम जगत में, करें शास्त्र युक्त कार्य। शास्त्र निहित शुभ कर्म ही हों सबके उर्धार्य। सबके हृदय में जो हमारे शास्त्रों ने निर्देश दिया है उसी के अनुसार हम काम करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन में लिप्त नहीं होंगे। यही उपनिषद का सार है। और यही जो है भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्म सदा करते रहो, उसमें रहो निलिप्त, सार तत्व पहचान लो, कर्म बंध संक्षिप्त। यह जो है हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे, यह सार जो है इसको हमें जानना चाहिए। तो यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए यह कह रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। विद्वान तो एक से एक बड़े हैं, लेकिन मैंने गुरु की कृपा से यह थोड़ा सा अभ्यास करने का प्रयत्न किया है। उसी को मैं प्रसारित करना चाहता हूँ। इसमें जो भी यानी कि अगर आप लोगों की पसंद आए तो बढ़िया है। इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।